हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बात करते हैं पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 3.2 था उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था कि कैसे, जैसे हमारा हमको ये तो पता था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, तो लेकिन एज्यूम कर लीजिए आपके पास अगर साइन 31 पाई बाई 2 आ गया या 31 पाई बाई 3 आ गया, कुछ ऐसे नंबर्स अगर आ जाते हैं आपके पास, तो उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वो सारी चीजें हमने क्या की थी, पिछली बार सीखी थी, ठीक है ना। अब उसी को कंटिन्यूअस करते हुए एक्सरसाइज को आज जो है हमारा एक्सरसाइज 3.2 उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो तुम्हारा आपका कहीं ना कहीं क्लास 10th से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पसंद आएगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो एग्जाम्पल 6 है। पहले तो हम बात कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने, क्या कहा था कि ये तो आपके क्या है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे प्लस होते हैं, मतलब सारे का मतलब हो गया साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। सेकंड में क्या होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होता है। क्या प्लस होता है? साइन और कॉसेक प्लस होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक प्लस होता है। बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। हमने क्या बताया था, ये जो लाइन है वो 0 पाई 0 2 पाई 4 पाई डॉट डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये जो लाइन है पाई 3 पाई 5 पाई इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये 3 पाई बाई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। ये हमने आपको सीखी चीजें सिखाई थी। फिर हमने बताया था, जैसे अज्यूम कर लीजिए आपको क्या करना है, आपको साइन 135 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? साइन 135। अब ये आपको पता तो है नहीं 135 कैसे निकलेगा, क्योंकि जो आपको वैल्यूज पता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 से 90 के बीच की वैल्यूज पता है। कहाँ का पता है? 0 से 90 के बीच में। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा 0 से 90 के टर्म्स में। तो कैसे करते हैं, इस साइन 135 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 135 क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45 क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 45, क्योंकि 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 135 ही आएगा। अब मैंने क्या बताया, 180 का मतलब पाई साइन पाई माइनस थीटा। पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका जाएगा कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा साइन 45। साइन ही क्यों आया, क्योंकि पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई के टर्म्स में चेंज नहीं होता। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, कॉट है कॉट रहेगा, और सेक है तो सेक, और कॉसेक है तो कॉसेक। वहीं अगर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 180 के जगह पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2 होता, चाहे वो प्लस होता चाहे माइनस होता, उस केस में बेटा चेंज हो जाता है क्या, साइन चेंज हो जाता है कॉस में, टैन चेंज हो जाता है कॉट में, ये वाइसे वर्सा ट्रू है, और सेक चेंज हो जाता है कॉसेक में। उस केस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी पिछले क्लास में। अब हम बात करते हैं अपने एग्जांपल 6 की। क्या कह रहा है, cos x आपके पास दे रखा है, क्या cos x इज इक्वल टू -3/5 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। क्या कह रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और बाकी 5 आपको निकालने हैं, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालना होता है, तो सिंपल सा रूल है, आपने जो ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में सीखी है उसी फॉर्मूले को यूज करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में दे रखा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने निगेटिव दे रखा है। अब जब हम आंसर्स निकालेंगे अपना, तो जब आंसर्स निकालेंगे तो इस थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही सारा सब कुछ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 9/25। अब आप सोचिए, अगर हमको यहाँ से क्या निकालना हो, साइन स्क्वायर x, तो क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 9/25। तो साइन स्क्वायर x आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/25, तो ये हो गया 16/25। साइन स्क्वायर x कितना हो गया आपका, 16/25। अब हमको पता है कि साइन x कितना हो जाएगा आपका, तो प्लस माइनस 4/5। लेकिन अब प्लस ले या माइनस ले, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब साइन x की वैल्यू हो जाएगी -4/5। क्या हो जाएगा, साइन x की वैल्यू हो जाएगी -4/5। अब आपको अगर tan x निकालना है, तो tan x आपको पता है क्या होता है, साइन बाई कॉस। tan x आपको पता है क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो साइन कितना है -4/5, कॉस कितना है -3/5,
5 से 5 कटा, माइनस से माइनस कटा, 4/3। tan कितना आ गया आपका 4/3। cot निकालना है तो cot tan का उल्टा होता है, तो cot x हो जाएगा 3/4। cot क्या होता है tan का उल्टा। cosec निकालना है तो cosec sin का उल्टा होता है, cosec x हो जाएगा -5/4। sec x निकालना है तो sec x cos x का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा -5/3। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पे आ जाती है। आपको बेसिकली क्या है, अगर आपके पास साइन और कॉस पता है, साइन और कॉस पता है, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कि साइन कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस tan होता है, tan का उल्टा cot होता है, cos का उल्टा sec होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec होता है। तो अब समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होप कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जांपल 7, cot x इज इक्वल टू दे रखा -5/12। cot x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी सबकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो cot का पता है, अगर आपको cot का पता है, इसका मतलब आपके पास tan का भी वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो tan कैसे ही निकाल लेते हैं, तो tan क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा -12/5। कितना हो जाएगा, -12/5, ठीक है ना। अब हमको अगर निकालना है बाकी साइन कॉस सेक कॉस, साइन कॉस और सेक कॉस को, तो आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो tan स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो वहां से निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 144/25। tan स्क्वायर x के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू 144/25। sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 144/25 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 169/25। sec x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ±13/5। अब प्लस ले या माइनस ले, तो क्या है, x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, साइन और कॉस। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये जो आंसर लेंगे हम कितना लेंगे, sec x इज इक्वल टू -13/5। कितना लेंगे, -13/5। अब हमको पता है sec x का उल्टा क्या होता है, cos x। तो कितना हो जाएगा, -5/13। अब cos x से अगर sin x निकालना है तो आपको फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 25/169। तो cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 25/169। sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। ये 144/169, तो कितना हो जाएगा, 12/13। sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-12/13। अब क्योंकि sin सेकंड क्वाड्रेंट में है x, तो sin पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ से sin x हो जाएगा 12/13 और cosec x हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 13/12। ये आपका हो गया ये। फिर उसके बाद ये हो गया आपका cos और sec, और ये हो गया आपका tan और cot, ठीक है ना। तो होप समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल लेते हैं। आपने जो 10th में फॉर्मूले पढ़े हैं उन्हीं के बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर्स निकालने हैं, ठीक है ना। आपका जो 10th का फॉर्मूला पढ़ रखा था, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 और cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1, उन्हीं के बेस पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल 8 मैंने आपको करा दिया था, ठीक है ना, फिर से एक बार करा लेते हैं। एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, sin 31π/3 की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, 31π/3। तो मैंने क्या कहा था, 31π/3, तो इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं किसमें, इसको लिख लेते हैं 10π + π/3। क्या किया हमने बेटा, 31 को 3 से डिवाइड किया। 31 को 3 से डिवाइड किया तो 10 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स 30, और उसके बाद 1 रिमाइंडर बच गया, तो जो रिमाइंडर बच गया उसको यहाँ पे लिख लिया, और जितना क्वोशंट आया उसको यहाँ पे लिख लिया। अब 10π हमने क्या बताया था कि 10π ये वाला लाइन है। अब इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं।
तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और पाई के केस में 10 पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई के केस में चेंज नहीं होता है, तो मतलब ये साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। खूब समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल 9 की बात करें हम। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है, cos -1710 क्या कह रहा है, cos -1710। तो सबसे पहले cos माइनस थीटा हमने पढ़ा रखा है बेटा। cos माइनस थीटा कितना होता है, cos माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट समझिए। किस क्वाड्रेंट में समझिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये बेटा माइनस हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1710। अब 1710 को हम क्या करते हैं, पाई में चेंज करते हैं, ठीक है ना, रेडियन में। तो कटे करेंगे तो ये 0, 9 2 जा 9 1 जा 9 9 जा, तो मतलब ये आ गया cos 19π/2। कितना आ गया, cos 19π/2। अब इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos 9π + π/2। क्या लिख सकते हैं, 9π + π/2। अब 9π वाली लाइन ये होती है, इसमें कुछ भी ऐड करेंगे आप पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो -cos π/2 क्या हो जाएगा, -cos π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। आंसर कितना आ जाएगा आपका 0। खूब समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। खूब कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आप घर पे कीजिएगा होमवर्क में, 1-2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आप घर पे कर लीजिएगा, अभी मैंने एग्जांपल्स पे करा रखा था। चलिए अच्छा करा देते हैं, पहला क्वेश्चन करा देते हैं। cos x = -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, x कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। x कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक। क्या करेंगे, सबसे पहला सिंपल सा रूल, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, cos² x = 1/4। फिर cos² x के प्लेस में क्या लिखेंगे, 1 - sin² x = 1/4। तो sin² x कितना हो जाएगा, 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो x कितना हो जाएगा, sin x कितना हो जाएगा, sin x का हो जाएगा ±√3/2। अब पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे, तो क्या लेंगे, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो sin x = -√3/2। अब क्या करना है, तो आसान हो गया। tan x क्या हो जाएगा, sin/cos। tan क्या हो जाएगा, sin/cos, तो -√3/2 अपॉन में -1/2। 2 से 2 कटा, ये कटा, तो -√3 आ गया। cot इसका उल्टा हो जाता है, तो -1/√3। sec हो जाता है इसका उल्टा, तो sec x हो जाएगा आपका -2। और cosec इसका उल्टा हो जाता है, तो cosec x हो जाएगा -2/√3। तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में sin cos दे रखा है, क्वेश्चन में sin cos दे रखा है, तो वहां पे लगाना और ये आसान हो जाता है। उसका रीजन है कि डायरेक्टली हमको फॉर्मूला sin cos पता चल जाता है। अगर sin cos पता चल गया तो हमको tan और cot की वैल्यू आसानी से पता चल जाती है। बट अगर वही क्वेश्चन अगर आपका tan cot दे रखा है, तो उस केस में आपको 2 बारी लगाना पड़ता है, क्योंकि tan cot को यूज करके जो भी दे रखा होगा उस केस में पहले sec निकालेंगे या cosec निकालेंगे, उसके बाद फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करके फिर cos और sec निकाल पाते हैं, ठीक है ना। खूब समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करिएगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ कीजिएगा। सेकंड थर्ड में नहीं बता रहा, फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ। sec x = 13/5। sec x = 13/5। x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। x क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, इसलिए पॉजिटिव दे रखा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपको पता है, cos और sec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये पॉजिटिव दे रखा है। अब सबसे पहले आप cos निकाल लीजिए यहाँ से, तो cos x = कितना हो जाएगा 5/13। फिर से साइन निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड जरूर लिखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पे आपको लिखना है। मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन बोलता जरूर हूँ, इसलिए आपको लिखना है।
कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 25/169, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 25/169। अब इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 144/169, ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी साइन स्क्वायर एक्स की, किसकी आ गई, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा -12/13, कितना हो जाएगा -12/13, क्योंकि उसका क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अब tan निकालना है आपको, तो tan x हो जाएगा sin x अपॉन में cos x, तो -12/13, और cos की वैल्यू कितनी आई 5/13, 13 से 13 कट गया तो -12/5, -12/5, tan x की वैल्यू कितनी आ गई -12/5, cot x इसका जस्ट उल्टा, cot x हो जाएगा -5/12, आपको sec पता है, cosec पता है, sin cosec कितना हो जाएगा, तो cosec x हो जाएगा -13/12। तो ये आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपके जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू पता चल जाएगी। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा, इरेज कर देते हैं इसको। बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan x इज इक्वल टू -5/12, क्या दे रखा है tan x इज इक्वल टू -5/12। फिर से सारे निकालने हैं, किस क्वाड्रेंट में दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, x सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो इसका मतलब tan साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो क्या करना है बेटा, tan दे रखा है आपके पास, तो पहले तो cot ऐसे ही लिख लीजिए, cot क्या हो जाएगा -12/5, cot क्या हो जाएगा -12/5। अब tan अगर आपको पता है तो tan स्क्वायर x कीजिए, कितना हो जाएगा 25/144, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर -1 25/144, तो sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा आपका 25/144 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 169/144। तो sec x कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो ये -13/12, sec x कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो -13/12, sec x आ गया, cos x इसका जस्ट उल्टा, तो cos x हो जाएगा -12/13, cos x कितना हो जाएगा -12/13। अब अगर आपको साइन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 144/169। अब cos स्क्वायर x के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखेंगे, 144/169, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1 माइनस 144/169 विच इज इक्वल टू 25/169। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर x। साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन x आपका कितना हो जाएगा 5/13, और cosec x कितना हो जाएगा, cosec x हो जाएगा 13 कितना हो जाएगा 13/5, जिसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/5, ठीक है ना। खूब समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए सारा। ये आपका एक तरीके का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, बहुत ही कम आता है, मतलब बहुत ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाफ एंगल, जब अभी हम पढ़ेंगे, अभी जो एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन, उसमें हाफ एंगल की वैल्यू निकालनी आती है। जैसे आपके पास tan x दे दिया गया, फिर आपको क्या निकालना है sin x/2 cos x/2, अब इस तरीके की वैल्यू निकालनी है, तो वो आता है एग्जाम में, ये थोड़ा सा कम आता है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको, होप कर लिया होगा। अब हम बात करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, sin 765 की वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है। अब आपको खुद पता है कि 765 क्या होगा, क्योंकि एक साइन पीरियोडिक फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी, क्योंकि आपने पढ़ा था इसके जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो मतलब sin 765 पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो आपको मिल रहा होगा, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिए आप, 765 को रेडियन में चेंज कीजिए, इसमें सॉरी हाँ रेडियन में चेंज करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 9 8 जा 72, 9 5 जा 45, 9 2 जा 5 4 जा 5 17 जा, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये sin 17 पाई/4, कितना हो गया
साइन 17 पाई बाई 4। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 4 पाई प्लस पाई बाई 4, 4 पाई, क्योंकि 4 4 जा 16, 1 रिमाइंडर बचा तो 1 पाई बाई 4 यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या देखना है बेटा, तो यहाँ पे ये लाइन खींच लेते हैं। 4 पाई इस लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें कुछ भी ऐड करते हैं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और पाई टू पाई केस चेंज होता है, तो चेंज नहीं होता है इसका मतलब सम, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो क्या एक्यूट एंगल हम देते हैं बाय 4, तो बाय 4 वैल्यू होती है बाय रूट, हो गया आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब 675 की वैल्यू हो जाए बाय 2 होगी। तो फिर आंसर कर दीजिए। नेक्स्ट बात है cos -1410 -1410। अच्छा पहले 1410 को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 0 0 कटा 3 9 30 47 अपॉन कितना है 40 cosec minus 47 by 6। मैं क्या बताया, cosec माइनस थीटा, माइनस थीटा का फुल क्वाड्रेंट, वो क्वाड्रेंट cos सिर्फ और cos होते हैं, cosec नेगेटिव होता है, तो इसमें ये जो माइनस होगा ये बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा cosec, क्या बनेगा cosec 47 पाई बाय 6, कितना बनेगा cosec 47 पाई बाय 6। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐड करते हैं, अगर आप यहां देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो 6 7 जा 45, कितना आएगा 6 7 पाई प्लस 5 पाई बाय 6 आएगा। लेकिन आप देखिए 5 बाय 6 बेटा, 5 एक एक्यूट एंगल नहीं है, ऐसा नहीं है, एक एंगल मतलब 5 पाई बाय 6 का मतलब होगा 50 डिग्री, इसके आपको नहीं पता, जिसके आपको नहीं पता ब्रेक मारेगा, इसलिए आगे से आगे चले जाएंगे, आगे एक एक्स्ट्रा ले जाएंगे, 3 आ गया माइनस 5 बाय 6। अब आप देखिए 6 से 40 40 माइनस कितना हो जाएगा 47 बाय 6, और पाई 6 30 डिग्री इसकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट कौन है, पाई ये वाला है, इसको सबट्रैक्ट करें तो 4 पॉइंट में cosec कैसा होता है नहीं पता, तो एक माइनस आएगा फिर एक और लग जाएगा, और cosec ठीक है चेंज तो नहीं है, पाई में चेंज नहीं होता है, तो cosec ही आएगा, तो आंसर आ जाएगा cosec बाय 6 माइनस से माइनस कर जाएगा, तो पाई बाय 6 इट मींस cosec 30 कर, तो cosec की में sin 30 होगा, cosec कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा इसका 2। तो सुना आ गया उसको नंबर लीजिए। हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका tan 90 पाई बाय क्या है, tan 90 पाई बाय 3, tan 90 पाई 3 और tan इसको डाल सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 प्लस पाई बाय 3, इसको कुछ भी ऐड करें तो आप कहां जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर में जाएंगे, फॉर्म साइन तो मतलब पाई टू पाई की इसमें चेंज नहीं होता है, tan tan पाई बाय 3 पाई 3 का मतलब 60 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, तो ठीक है आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट करें तो साइन -7 पाई बाय 7 बाय 3, सबसे पहले साइन थीटा है तो माइनस थीटा तो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और से पॉजिटिव होते हैं तो ये नेगेटिव होगा, माइनस साइन 11 पाई बाय 3, सबसे पहले तो क्या हो गया आ गया। अब 11 पाई को ब्रेक करके दो तरीके से, एक तो ऐसे 3 पाई, एक तो कर सकते हैं 3 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 का 123, तो इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो तरीका क्या लिख सकते हैं, वो माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 3 60 डिग्री जिसकी वैल्यू, तो इसको ब्रेक करेंगे किससे, साइन 4 माइनस पाई बाय 3, 4 पाई माइनस पाई बाय 3। अब 4 मतलब ये इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 पहुंचेंगे, 4 क्वाड्रेंट क्या होता है नेगेटिव है, तो एक और लिखा था अब 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई से चेंज नहीं होता है, मतलब जो ज्योमेट्रिक फंक्शन से चेंज नहीं होते हैं, इसका आंसर आता है तो sin पाई बाय 3, 3 से इसका कटेगा तो sin पाई बाय 3 बाय sin पाई बाय 3 और sin 6 sin 3 3 बाय 2, तो ये आंसर हो जाएगा। वो समझ में आ गया, लास्ट क्वेश्चन आपकी होमवर्क है, उसको आंसर डालिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। उसमें सबसे पहले अप्लाई करेंगे कि माइनस थीटा है तो माइनस कट का होगा, तो माइनस से अपना माइनस कॉल करना है, फिर 15 पाई बाय 4 ब्रेक करेंगे, 4 पाई माइनस पाई बाय 4 ब्रेक करना, पाई माइनस पाई बाय 4 में ब्रेक करना, क्योंकि पाई बाय 4 की वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे हमारा जो साइज पूरा खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट साइज है तो बाकी साइज क्या, ठीक है, नेक्स्ट साइज में कुछ आइडेंटिटीज यूज होंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, देखिए उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, थैंक यू।